नमस्ते। एक दिन सिर्फ 24 घंटे, क्या इतने कम वक्त में हम भारत जैसे बड़े और डायनामिक देश की कहानी को समझ सकते हैं? आज हम यही करने वाले हैं। एक दिन की सुर्खियों के जरिए देखेंगे कि भारत में क्या चल रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ 24 घंटे किसी देश की महत्वाकांक्षाओं और चुनौतियों की पूरी तस्वीर दिखा सकते हैं? चलिए इस सफर पर निकलते हैं और पता लगाते हैं। तो ये कहानी ना पूरे भारत में फैली हुई है। उत्तर में दिल्ली की सियासी गलियों से लेकर पश्चिम में गोवा के खूबसूरत धूप वाले तटों तक, पूर्व में ओडिशा की ऐतिहासिक जमीन से होते हुए और फिर हम पहुंचते हैं दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक। सोचिए, एक ही दिन में इन सब जगहों पर कुछ न कुछ बड़ा हुआ। चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। देखिए, आज के दौर में ना सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ बॉर्डर नहीं होता, हमारी डिजिटल दुनिया भी उतनी ही जरूरी है। देखते हैं भारत इन दोनों मोर्चों पर खुद को कैसे मजबूत कर रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है एक बहुत ही अहम अभियान, नाम है ऑपरेशन शस्त्र। इसका मकसद सीधा सा है, सोशल मीडिया पर जो लोग रौब दिखाते हैं, डराते धमकाते हैं, उन पर लगाम कसना। तो ये जो पहल है ये आज के ज़माने की एक बहुत बड़ी चुनौती का जवाब है। मतलब ऑनलाइन दुनिया का इस्तेमाल करके असल दुनिया में डर फैलाया जा रहा है। मकसद एकदम क्लियर है, जो लोग गैरकानूनी तरीके से अपनी ताकत दिखाते हैं और डराते हैं, उन्हें रोकना। लेकिन बात सिर्फ डिजिटल दुनिया की नहीं है, जमीन पर भी भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को लगातार मजबूत कर रहा है। ओडिशा में अग्नि-3 मिसाइल का कामयाब टेस्ट हमारी ताकत को दिखाता है। तो वहीं हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया गया है और समुद्र में वीओ चिदम्बरनार पोर्ट एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। ये दिखाता है कि हम आज के नए खतरों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। अच्छा, सिक्योरिटी की बात तो हो गई, अब चलते हैं भविष्य की ओर। भारत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में कैसे दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है, चलिए देखते हैं। भारत की डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा अपना यूपीआई। पता है, ये अब दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। इसने वीजा जैसे बड़े ग्लोबल प्लेयर को भी पीछे छोड़ दिया है। ये इस बात का सबूत है कि इंडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपना नहीं रहा है, बल्कि दुनिया के लिए बना भी रहा है। और जब कनेक्टिविटी की बात आती है तो आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। 5G सब्सक्राइबर्स के मामले में भारत अब दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हमसे आगे सिर्फ चीन है। ये दिखाता है कि देश कितनी तेजी से भविष्य की टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 2nm। देखने में ये बहुत छोटा नंबर लगता है ना? लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। ये है क्वालकॉम की 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप, जिसे बेंगलुरु में अनवील किया गया। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में हमारे गैजेट्स और भी छोटे, और भी तेज और बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। ये भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। और इनोवेशन की ये जो लहर है, ये यहीं नहीं रुक रही। एक तरफ आंध्र प्रदेश क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे फ्यूचरिस्टिक फील्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ बैंकिंग में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी हुआ है, जिससे बिजनेस करना और भी आसान हो जाएगा। और जरा ये देखिए, सोशल सिक्योरिटी के मोर्चे पर राजस्थान का अलवर देश का पहला फुल्ली इंश्योर्ड जिला बन गया है। अच्छा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तो ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ भारत अपनी संस्कृति और पर्यावरण को भी बचा रहा है। चलिए देखते हैं इस फील्ड में क्या खास हुआ। बर्ड एटलस क्या है? सिंपल भाषा में समझें तो ये एक तरह का साइंटिफिक मैप है जो किसी भी इलाके में मौजूद पक्षियों की प्रजातियों, उनकी आबादी और वो कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड रखता है। ये हमें अपने नेचर को बेहतर समझने में बहुत मदद करता है। और हाँ, पर्यावरण से प्यार करने वालों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। केरल के बाद अब गोवा ऐसा बर्ड एटलस लॉन्च करने वाला भारत का दूसरा कोस्टल स्टेट बन गया है। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को समझने और उसे बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। खेल के मैदान पर भी इंडिया का दिन जबरदस्त रहा। स्क्वैश वर्ल्ड कप में जीत, T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप पर कब्जा और झारखंड की महिला टीम ने पैरा थ्रोबॉल नेशनल में गोल्ड जीतकर यह साबित कर दिया कि भारत का टैलेंट हर जगह हर फील्ड में चमक रहा है। तो ये तो हुई देश के अंदर की बातें। अब जरा देखते हैं कि दुनिया के मंच पर, ग्लोबल स्टेज पर भारत की आवाज कैसी है।
ये जो आंकड़े हैं, ये ग्लोबल लेवल पर इंडिया की एक मिक्स्ड पिक्चर दिखाते हैं। एक तरफ 2026 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी 80वीं रैंक ये दिखाती है कि भारतीयों की ग्लोबल पहुंच बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ 2025 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151वीं रैंक हमें याद दिलाती है कि कुछ एरियाज में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया का एक्टिव रोल ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स में साफ नजर आता है। पहले ब्राजील ने होस्ट किया, अब भारत कर रहा है और आगे चीन करेगा। ये दिखाता है कि भारत इस इंपॉर्टेंट ग्रुप में एक सेंट्रल प्लेयर है, एक अहम भूमिका निभा रहा है। और ये जिम्मेदारियां यहीं खत्म नहीं होती हैं। इंडिया 2027 में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप होस्ट करने वाला है और 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस की अध्यक्षता भी कर रहा है, जो हीरों के गैर कानूनी व्यापार को रोकने में मदद करता है। ये भूमिकाएं दुनिया में भारत के बढ़ते भरोसे और प्रभाव को दिखाती हैं। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक दिन की सुर्खियां एक दशक के एम्बिशन की कहानी कह सकती हैं। सिक्योरिटी से लेकर इनोवेशन तक, ग्लोबल लीडरशिप तक, हर फील्ड में एक मोमेंटम है, एक एनर्जी है। तो सवाल ये नहीं है कि अगला कदम क्या होगा, बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इस रफ्तार को बनाए रख पाएगा और आने वाले कल की कहानी अपने अंदाज में लिख पाएगा।